इस मानवा की शुरुआत में हमें ईस्टर्न डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दो स्वान को दिखाया जाते हैं जो देखते ही बोलते हैं ये क्या है। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं, वो बोलता है क्या मैं टाइम ट्रेवल कर गया, यहाँ क्या हो रहा है। 1 मिनट पहले तो मैं अपने मैथ क्लास में था, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे आ गया। वो नहीं, मैं 6 फीट 1 इंच का बंदा जो कभी अपनी लड़की को भी डेट नहीं किया है, मैंने तो अभी अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट ही किया था, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे आ गया, वो भी एक बुढ़े की बॉडी में। ऐसा नहीं हो सकता। रुको, अगर मैं टाइम ट्रेवल किया हूँ तो पक्का ये बुढ़ा कोई हिडन एक्सपर्ट होगा। रुको, मुझे इसकी मेमोरी चेक करने दो। अच्छा, तो इस दुनिया को कुनलुन रियल्म कहा जाता है और ये एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है, और इसमें कल्टीवेशन भी बहुत सारे लेवल में डिवाइड किया गया। पहले क्यूआई रिफाइनिंग आता है, उसके ऊपर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, के ऊपर कोर फॉर्मेशन, उसके ऊपर नासेंट सोल, उसके ऊपर सोल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर इंटीग्रेशन, उसके ऊपर ग्रेट एसेंशन, उसके ऊपर ट्रिबुलेशन और उसके ऊपर ट्रू इमोर्टल। और इस बंदे का नाम ये जून लियान है, जो कि एक बहुत बड़ा जीनियस था। ये बहुत यंग एज में कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच गया था, और ये जूनटियान सेक्ट का एक पीक मास्टर भी बन गया था, जो कि टॉप 6 सेक्ट में एक सेक्ट आता है ईस्टर्न रीजन में। लेकिन जब ये मिशन करने गया था इविल कल्टीवेटर को मारने, तो इसे किसी ने एम्बुश करके इसका डेंटियन तोड़ दिया, और तब से ये एक लूजर की तरह रह रहा है इस माउंटेन पे छिप के। और अभी तक 110 साल हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तो कोई एवरेज बंदा है। अगर मैं सही से जोड़ूं तो कोर फॉर्मेशन पे ये तो अपने एज लिमिट पे आ चुका। तो अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कोई मुझे बताएगा। रुको, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने जितने भी वेब नॉवेल्स पढ़े हैं तो पक्का कोई चीट सिस्टम तो होगा। रुको, मुझे चेक करने दो, मेरे पास अभी भी होप है कुछ। तभी वो अपने स्टाफ को जमीन पे पटकते हुए बोलता है, यो सिस्टम, तुम्हारे डैडी यहाँ पे हैं, जल्दी अपने आप को दिखाओ। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता। तभी वो बोलता है, अच्छा तो तुम प्लेइंग हार्ड करना चाहते हो, मजाक करना बंद करो और जल्दी बाहर आओ। वो बोलता है, बड़े भाई सिस्टम जल्दी बाहर आ जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जल्दी बाहर आ जाओ, कुछ तो बोलो प्लीज। तभी वो बोलता है, रुको, अच्छा तो कोई सिस्टम स्टोरी नहीं है तो पक्का कोई रिंग की स्टोरी होगा जिसमें एक बूढ़ा होगा। रुको, मुझे चेक करने दो। फिर वो अपने पॉकेट में रिंग ढूंढने लगता है और उसे एक रिंग मिल भी जाती है। वो बोलता है, अच्छा इसी में वो बूढ़ा होगा। ये बूढ़े, क्या तुम अंदर हो, जल्दी बाहर आओ। वो इतना बोलता ही है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। तो बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम अंदर ही होगे, जल्दी बाहर आओ। फिर वो अपने स्टाफ को ऊपर करते हुए बोलता है, गॉड डैम इट, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है, आपने इतनी सारी गालियां दी हैं, इसके चक्कर में सिस्टम को जबरदस्ती एक्टिवेट किया जाता है। होस्ट, अगली बार से आप अच्छे से बिहेव कीजिएगा। तभी वो बोलता है, क्या सिस्टम, फाइनली तुम आ गए, मुझे तो लगा ये कोई बोरिंग स्टोरी होगा। तभी सिस्टम बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा होस्ट, मैं अभी सो रहा था, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक न्यूवी गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या आप इसे ओपन करना चाहते हैं। वो बोलता है, हाँ ओपन करो ओपन करो। तभी सिस्टम बोलता है, कांग्रेस होस्ट, आपने एक स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक किया है जिसका नाम है स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी। इसकी मदद से अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को फेस करेंगे तो आपका लेवल उस अपोनेंट से एक लेवल ऊपर तुरंत लेवल अप हो जाएगा और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो सुनते बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है। अगर ये सही है तो क्या मैं किसी इमोर्टल के अगेंस्ट जाऊं तो। तभी सिस्टम बोलता है, मुझ पर विश्वास कीजिए होस्ट, ये कोई स्कैम नहीं है, आप चाहे तो जाकर ट्राई कर सकते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को ढूंढना है और मुझे कोई ट्रेनिंग भी नहीं करना पड़ेगा और मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तभी सिस्टम बोलता है, हाँ लेकिन मैं आपको एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा है जीने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मुझे अब इस माउंटेन से नीचे जाना होगा और किसी स्ट्रॉन्ग टाविस्ट को ढूंढ के उससे फाइट लेना होगा। लेकिन रुको, ये बूढ़े की बॉडी तो बहुत ही बेकार है, मैं इससे तो चल भी नहीं पा रहा। तभी सिस्टम बोलता है, आपके पास सिर्फ 35 मिनट बचा हुआ है। तभी वो बोलता है, रुको रुको, ये बूढ़े की बॉडी तो रुको। तभी वो देखता है सामने बिजली कड़क रहा हो। तभी वो बोलता है, वो क्या वो कोई बिस्ट का झुंड है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है वो जुआंटियान सेक्ट का सेक्ट लीडर जू योनियान होता है और वो किसी से बोल रहा होता है, तुम कौन हो, तुम हमारे जुआंटियान सेक्ट से पंगा लेना चाहते हो। तभी हम देखते हैं सामने एक वर्ड डीमन किंग होता है। वो बोलता है, तुम जुआंटियान के बेकार लोग, तुम्हें क्या लगता है ये डीमन किंग अभी तक कैसे सरवाइव किया है, मैं तुम सभी को मार दूंगा। जिस पर सेक्ट लीडर बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो, कुछ साल पहले जो ली किंगडम में सभी लोगों को क्लिफ से फेंक फेंक के मार रहा था और हमने तुम्हें वहां से भगाया, तो क्या तुम यहाँ रिवेंज के लिए आए हो, वो भी इन छोटे मोटे डीमंस के साथ। जो सुनते ही वर्ड डीमन किंग बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत खतरनाक ऑरा रिलीज करने लगता है। वो बोलता है, क्या अब ये काफी है। जो देखते ही सेक्ट लीडर बोलता है, क्या तुमने नासेंट सोल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उसके पीछे खड़ा आदमी बोलता है, सेक्ट लीडर अब हम क्या करें, हम नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट को नहीं संभाल सकते, अगर ऐसी बात है तो हम वहां जाके सिर्फ मर नहीं सकते। अब बात यहाँ तक आ ही गई है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम जुआंटियान सेक्ट अपनी मौत तक लड़ेंगे। और वो लोग उन डीमंस पे अटैक करना चालू कर देते हैं। उधर से वर्ड डीमन किंग भी बोलता है, मेरे साथियों इन पर अटैक करो। और फिर उन डीमंस और जुआंटियान सेक्ट के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और नीचे से हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, कोई नीचे भी देखो, यहाँ मुझे भी मारो कोई, जल्दी यहाँ। तभी सिस्टम उसे रिमाइंडर देते हुए बोलता है, आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचा है, जल्दी कीजिए होस्ट। वो बोलता है, लेकिन ये तो बहुत दूर है, यहाँ से कोई मुझे सुन भी नहीं सकता, मुझे इस माउंटेन को फिर से चढ़ना होगा। लेकिन मेरा बैक शिफ्ट होता है। वो डीमन किंग बोल रहा होता है, तुम लोग बहुत कमजोर हो, मैं तो तुम्हें एक ही बार में मार दूंगा। फिर वो अपने मुंह से एक बीम ऑफ लाइट को शूट करता है। वो लाइट जाकर सेक्ट लीडर को लगता है और वो पीछे जाकर फेंकाता है और उसके साथ बहुत सारे मेंबर भी होते हैं। फिर वो सेक्ट लीडर बोल रहा होता है, कोर फॉर्मेशन और नासेंट सोल के बीच का गैप बहुत बड़ा है, हम इसे ऐसे ही नहीं संभाल सकते। तभी वो डीमन किंग बोलता है, और किसे मरना है, वो अपना चेहरा दिखा सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो
माउंटेन पे चढ़ जाता है और बोलता है तुम इडियट वर्ड, इधर देखो, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, हाँ इधर देखो। तभी वो डीमन किंग गुस्सा करते हुए बोलता है तुम बूढ़े, क्या तुम्हें मरना है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर पता नहीं कहाँ से लाउड स्पीकर निकाल लेता है और बोलता है तुम बहुत बड़े इडियट हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तो तुम मेरे ग्रैंडसन हो। और वो सोचता है ये तो सही है, मुझे एक एम्पलीफायर मिल गया था इस बुड्ढे की मेमोरी से, जिसे चलाने के लिए सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन लगता है, वरना तो मैं आज पक्का मर जाता। जो सुनते ही डीमन किंग बोलता है आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की, तुम बूढ़े रुको। और वो सेक्ट लीडर बोलता है जूनियर ब्रदर ये, उसके पीछे खड़ी लड़की बोलती है ये तो मिस्टी से के लेजेंड है ना। तभी पीछे खड़ा आदमी बोल रहा होता है लेकिन ये तो बहुत सालों से नहीं दिखे हैं और ऐसा देखने से लग रहा है ये बस एक मॉर्टल की तरह है, क्या ये डीमन किंग को मारना चाहते हैं? मुझे तो लगता है ये अपने आप को मारना चाहते हैं। तभी डीमन किंग बोलता है अच्छा तो ये तुम हो पिछली बार का लूजर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ग्रैंडसन तुम यहाँ जल्दी आओ, मुझे डिनर में रोज चिकन खाना है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो जल्दी यहाँ आओ। तभी सिस्टम बोल रहा था आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचा है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता ये ओवर साइज पिजन सिर्फ बात करता ही रहेगा, यहाँ आएगा भी, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है, जल्दी कोई मुझे आकर मारो। और सिस्टम काउंट डाउन कर रहा होता 10 9 8 7। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कोई जल्दी आकर मुझे मारो। तभी हम डीमन किंग को देखते हैं, वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर दिया होता और बोलता है अगर तुम्हें इतना ही शौक है मरने का तो मैं तुम्हारे विश को पूरा कर देता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो ये फाइनली आ गया। और जैसे ही वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है तभी हम उसके आंख में देखते हैं एक फ्लावर कलर का पैटर्न बनता है। उसी समय सिस्टम बोलता है डिटेक्ट किया गया कि होस्ट को किसी अर्ली स्टेज नासन सोल अपोनेंट के द्वारा अटैक किया गया, इसीलिए आपका स्किल स्ट्रेंथ टू एडवर्सिटी को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके कारण होस्ट का लेवल अप किया जाता है और वो मिड स्टेज नासन सोल पे आ जाते हैं। जो सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप होने लगता है। फिर वो बोलता है तो ये है नासन सोल लेवल का पावर। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लेवल अप हो रहा होता है। तभी वो डीमन किंग बोलता है मुझे क्यों लग रहा है मैंने किसी डेंजरस चीज को अनलॉक कर दिया है, इससे तो बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा है। तभी सेक्ट लीडर बोलता है ये यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की भी बोलती है ये पावर ये किसका है? तभी हम मेन कैरेक्टर को देख रहे हैं जो कि फिर से यंग हो गया होता है और उसके पीछे एक लोटस का पैटर्न बना होता है। फिर वो बोलता है अच्छा तो ये है नासन सोल लेवल का पावर, ऐसा लग रहा है मैं मॉर्टल में किसी टॉप टियर पे हूँ। और उसके हाथ में लोटस फ्लावर बना होता है और उस पे आग जल रहा होता है। तभी वो बर्ड बोलता है अच्छा तो ये नासन सोल लेवल पे है और ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है। तभी सेक्ट लीडर बोलता है जूनियर ब्रदर ये तो तुम नासन सोल के एक्सपर्ट हो, तो इतने सालों से तुम क्या छिपा रहे थे? तुम प्रिटेंड कर रहे थे सिर्फ ताकि तुम ब्रेक थ्रू कर सको नासन सोल पे, तुम चालाक डेविल। में एक बंदा बोलता है क्या नासन सोल कल्टीवेटर, अगर हम इसे अपने प्रोविंस में देखें तो कुछ ही लोग हैं जो इस लेवल पर पहुंच पाए हैं। फिर उसी डीमन किंग को दिखाया जाता है जो एमसी से बोलता है देखो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, तुम इसे मेरी गलती समझकर भूल क्यों नहीं जाते, मैं कभी इस सेक्ट में आऊंगा भी नहीं और आऊंगा तो पक्का चाय पी कर जाऊंगा। जो सुनते एमसी बोलता है अच्छा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था तो तुमने मेरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया और तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग बोल रहे हो। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना पहला कल्टीवेशन लेवल अनलॉक किया है, जिसके लिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर द ग्रेट डिसोलेशन इन प्रिजनिंग हेवन फिंगर टेक्निक मिलता है। उधर एमसी उस डीमन किंग से बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म करके बोलूं उप्स ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मेरे हाथ फिसल गए जिसके कारण मैंने तुम्हारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, ये कैसा रहेगा? उतने में डीमन किंग बोलता है मैं मानता हूँ तुम्हारा कल्टीवेशन मेरे से थोड़ा ज्यादा है लेकिन हमारे बीच में गैप इतना भी बड़ा नहीं है, क्या तुम ये सच में करने का सोच रहे हो? इतना सुनते ही एमसी एक डायलॉग बोलता है मैं लोगों को नहीं छेड़ता जब तक लोग मुझे नहीं छेड़ते, और अगर किसी ने छेड़ा तो उसे मैं छोड़ता नहीं, और तुम वो कमीने हो जिसने अपना पावर पता नहीं कितने लोगों को मारकर अचीव किया है। जो सुनते ही डीमन किंग अपना पावर रिलीज करते हुए बोलता है अब तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा है, मैं अपना कोर जला दूंगा लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उधर एमसी अपने हाथ पर एनर्जी जमा करते हुए बोलता है हाँ तुम्हारे सपने मैं, और उस पर उसी एनर्जी से अटैक कर देता है और वो एक अटैक में ही खत्म हो जाता है। जो देखकर सभी डीमन वहां से भागने लगते हैं लेकिन एमसी उन सभी को वहीं खत्म कर देता है। फिर वो सेक्ट लीडर के पास आते हुए बोलता है अब से ये कीड़े हमारे सेक्ट को परेशान नहीं करेंगे। जो सुनते सेक्ट लीडर बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पिछले बार के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे लगा अब तुम क्रिपल हो गए हो जिसके कारण तुम्हें ऐसी लाइफ जीना पड़ा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम पहले ही नासन सोल पर ब्रेक थ्रू कर चुके होगे। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, ये इसी सेक्ट की हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की पीक मास्टर सू छियानसुए होती है और वो बोल रही होती है तुम बकवास करना बंद करो, इसे देखकर लगता है कि ये इतना लोकी रहना पसंद करेगा। फिर हमें हिडन स्वॉर्ड पीक के पीक मास्टर जो देजू को दिखाया जाता है और वो बोलता है एग्जैक्टली जूनियर ब्रदर ये लोकी रहना पसंद करता था क्योंकि वो हमारे सेक्ट को शैडो से गार्ड करता था। जो सुनते ही एमसी सोचता है ये सही है, इनको जो कहानी बनाना है बनाने दो, बाद में मुझे इन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। तभी एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है रिपोर्ट सेक
मास्टर, विंड थंडर सेक्ट ने अचानक हमारे स्पिरिट माइन और स्पिरिट वेन्स पर अटैक कर दिया और उन्होंने उस पर कब्जा भी कर लिया है और हमारे बहुत सारे बंदे घायल हो गए हैं उन्हें बचाने के चक्कर में। जो सुनकर सेक्ट लीडर गुस्से से बोलता है, क्या उन कमीनों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया? माना कि हम उनके साथ इतना फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। बिना स्पिरिट वेन के हमारा कल्टीवेशन तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये तो हमारे पैर काटने जैसा है। जूनियर ब्रदर, ये मैं वहाँ हमारे डिसाइपल को लेकर लेने जा रहा हूँ जो हमारा है। उतने में एमसी सोचता है, विंड थंडर सेक्ट वो इस प्रोविंस के 6 बिग सेक्ट में एक है। हमारा पहले भी अनवन हुआ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ अभी के टाइम पर अटैक करना, यानी वो इस डीमन किंग का फायदा उठाना चाहते हैं। उतने में डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक साइन इन क्वेस्ट मिला है, बस आपको विंड थंडर सेक्ट जाना है जिसके लिए आपको अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड मिलेगा। उतने में एमसी बोलता है, क्या एक और क्वेस्ट? ये तो सही है, वहाँ पक्का कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलेगा। तुम अपना काम संभालो, मैं सीधे विंड थंडर सेक्ट जा रहा हूँ उन्हें खत्म करने। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, ओके, लेकिन जूनियर ब्रदर ये इतना सैवेज कब से हो गया? अगला सीन हमें विंड थंडर सेक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ लोग बोल रहे होते हैं, किसने सोचा था कि ये इतना आराम से हो जाएगा। हमने उस डीमन किंग को प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की तरफ कर दिया, जिससे हमें उनके स्पिरिट वेन पर कब्जा कर लिया। ऐसा तो हमारा सेक्ट टॉप सेक्ट में भी आ सकता है। और क्या तुमने सुना है फेदर इमोर्टल सेक्ट से कोई पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ है, तो हमें डरने की क्या बात। इधर विंड थंडर सेक्ट का सेक्ट मास्टर चेन युहाई बोलता है, एल्डर मून, मैंने सुना है मेरा बेटा चेन साओ किसी प्रोफाउंड वनरेबल का डिसाइपल बन गया है, क्या ये सच है? तभी एल्डर मून बोलता है, हाँ, मैं इसी न्यूज को इतनी देर सुनाने आया हूँ। आपके बेटे को द ग्रेट सन वेनरेबल टॉप टियर टेक्निक सिखा रहे हैं, वो आगे जाकर पक्का कोई लेजेंड बनेगा। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, क्या बात है, इसका मतलब मेरा बेटा इमोर्टेलिटी भी पा सकता है। उतने में एल्डर मून एक पील निकालते हुए बोलता है, ये अपर ग्रेड नासन सोल पील है जो तुम्हारे बेटे ने भेजा है तुम्हारे लिए। जो सुनते ही आसपास के लोग बोलते हैं, इस पील से तो सेक्ट लीडर पक्का नासन सोल पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे। तभी सेक्ट लीडर बोलता है, लेकिन एल्डर मून, उस डीमन किंग का क्या? जो सुनते ही एल्डर मून बोलता है, उस डीमन किंग को संभालना मेरे लिए बहुत ईजी है। तभी सेक्ट लीडर बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर मून, अगर आप हमें उस डीमन किंग का लेवल नहीं बताते तो हमें ये सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते। उतने में कोई बोलता है, किसी ने हमारे फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तभी हमारा एमसी एंट्री लेते हुए बोलता है, ओ ये विंड थंडर सेक्ट है। उतने में सेक्ट लीडर बोलता है, किसने हमारे हॉल में तबाही करने की हिम्मत की है, क्या उसे जिंदा नहीं रहना? जो सुनते ही एमसी बोलता है, मेरा नाम ये जुनलियान है और मैं यहाँ तबाही मचाने ही आया हूँ। जो सुनते ही वहाँ एक बंदा बोलता है, ये और ये तो नासन सोल का है। तभी सिस्टम बोलता है, कांग्रेस होस्ट, आपने ह्यूमन किंग सील और ग्रेट वाइड आर्ट को अनलॉक किया है। जो सुनते ही एमसी बोलता है, ये सही है, इनके साथ खेलने में काम आएगा। उधर सेक्ट लीडर सोच रहा होता है, नासन सोल कल्टीवेटर ये हमारे पास क्यों आया है? रुको, ये जुनलियान, ये नाम कुछ फेमिलियर लग रहा है। फिर वो बोलता है, ऑनर्ड आयुस्ट, आप हमारे सेक्ट में क्यों आए हैं? जो सुनते ही एमसी बोलता है, बेवकूफ, पन्ना बंद करो, तुमने सुना नहीं, ये जुनलियान मिस्टी पेक का पेक मास्टर, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट, तुमने डीमन किंग के साथ टीम अप करके उस डीमन किंग को हमारे सेक्ट पर अटैक करने भेज दिया। लगता है तुम्हारे इस विंड थंडर सेक्ट को नक्शे से मिटाना पड़ेगा। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, ये जुनलियान, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन तो खत्म हो गया था ना, तो फिर तुम नासन सोल पर कैसे पहुंच गए? अगर ये यहाँ है तो डीमन किंग अब तक मर गया होगा। फिर वो एल्डर मून की तरफ देखते हुए बोलता है, एल्डर मून, अब हमें क्या करना चाहिए? जो सुनते ही एल्डर मून उससे माइंड में रिप्लाई देते हुए बोलता है, रिलैक्स, ये तो सिर्फ एक बच्चा है, इसके बारे में चिंता की कोई बात ही नहीं। फिर एल्डर मून एमसी से बोलता है, बच्चे, अगर तुम अपना एक हाथ तोड़कर यहाँ से नील करते हुए निकलोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। जो सुनते एमसी बोलता है, क्या कहा तुमने बूढ़े, क्या तुम उसे रिपीट करोगे? जो सुनते ही एल्डर मून अपना ऑरा रिलीज करता है, जो देखकर लोग बोल रहे होते हैं, ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर है, अब ये जुनलियान नहीं बचेगा। और सेक्ट लीडर बोलता है, ये जुनलियान, तुम लास्ट टाइम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। अगर तुम चले गए फिर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट भी नहीं बचेगा। अभी भी अगर तुम माफी मांगोगे तो शायद एल्डर मून तुम्हें माफ कर दे। तभी हम एमसी को देखते हैं, जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुनते ही बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, इसमें बहुत मजा आएगा। और ये एपिसोड शुरू होता है और हमें प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के स्पिरिचुअल वेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्ट लीडर ने सभी बंदे को मार दिया होता है, सिर्फ एक बंदा बचा होता है। फिर वो उस बंदे को बोल रहा होता है, क्या फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट में है? जो सुनते ही वो बंदा बोलता है, तुम क्या सच में सोचते हो हम बिना किसी बैकिंग के तुम्हारे सेक्ट पे एक विस्ट की मदद से अटैक करेंगे? वो एल्डर हमारे सेक्ट में आए क्योंकि हमारे सेक्ट के यंग मास्टर अपने टैलेंट की मदद से फेदर इमोर्टल सेक्ट को कुछ साल पहले ही ज्वाइन कर लिए थे और मुझे नहीं पता तुमने उस बीस्ट को कैसे मारा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम शायद स्लेव की जिंदगी जी सकते हो हमारे विंड थंडर सेक्ट। जो सुनते ही सेक्ट लीडर बोलता है, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें पीक मास्टर ये को जाकर विंड थंडर सेक्ट से बचाना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एल्डर से जाते हुए बोलती है, लेकिन पीक मास्टर ये शायद उस फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को संभाल सकते हैं। जो सुनते ही पीक मास्टर जाओ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस सेक्ट के एल्डर भी कम से कम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होते हैं और पीक मास्टर ये तो सिर्फ नासन सोल पे। जो सुनते ही सेक्ट मास्टर बोल रहा होता, अगर मुझे भीख भी मांगना पड़े फिर भी मैं पीक मास्टर ये को बचा कर रहूंगा, वो हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का होप है, कुछ रेकलेस मत करना जूनियर ब्रदर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें विंड थंडर सेक्ट ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुनकर ही हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसी सेक्ट के सेक्ट लीडर को, जो बोल रहा होता है, तुम मरने के कगार पे हो फिर भी तुम हंस रहे हो और तुम्हारे इस सड़े हुए स्ट्रेंथ की मदद से तुम
तुम शायद एल्डर मुंह के जूते कैरी करने के भी लायक नहीं हो। तभी हम उसी एल्डर मुंह को दिखाते हैं। वो बोल रहा होता है, तुम सिर्फ एक वेस्टलैंड के कल्टीवेटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे एक्ट करने की। तुम्हारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट मेरे सामने एक चींटी के घोंसले के अलावा कुछ नहीं है। हमारा फेदर इमॉर्टल सेक्ट के सामने तुम तो बस एक धूल हो जिसे हम कभी भी फूंक के बहा सकते हैं, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अगर तुम अभी नील डाउन करते हो और भीख भी मांगते हो, फिर भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम बकवास बहुत करते हो, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, करना है तो जल्दी करो। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो तुम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे हो, ऐसा लगता है तुम एक लूजर हो। अगर तुम में हिम्मत है मेरे ग्रैंडसन तो जल्दी फाइट करो। जो सुनते ही एल्डर मुंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक हैंड प्रिंट अटैक बनाते हुए मेन कैरेक्टर पे अटैक करने लगता है। और उधर विंड थंडर सेक्ट का सेक्ट लीडर बोल रहा होता है, अगर ये जूनलियान मर गया तो प्रोफाउंड सेक्ट हमारा होगा। तभी सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट के ऊपर किसी लेट स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एनिमी के द्वारा अटैक किया गया है, इसलिए होस्ट का स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी स्किल को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके मदद से होस्ट का कल्टीवेशन लेवल पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे किया जाता है। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है और फिर वो अपने पावर को शो करता है और बोलता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये इतना ही पावर है। जो सुनते ही एल्डर मुंह बोलता है, क्या तुम भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक इतना छोटा सा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पास एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर कहाँ से आ सकता है। उधर सेक्ट लीडर भी बोल रहा होता, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट बहुत डिस्पेक्टेबल है, ये अपने पावर को इतनी अच्छी तरह से छुपा रहा था। तभी एल्डर मुंह बोलता है, इस वेस्टलैंड में किसी नासेंस और पीक बंदे को भी कल्टीवेट करना बहुत हार्ड होता है, और ये तो यहाँ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का है, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, और ये बच्चा इतनी यंग एज में इस स्टेज पे पहुंच गया, ये तो इम्पॉसिबल सा है। तभी हम सेक्ट लीडर को देखते हैं, वो बोलता है, एल्डर मुंह, अब हम क्या करें, आपको पक्का मेरे विंड थंडर सेक्ट को बचाना होगा। जो सुनते ही एल्डर मुंह बोलता है, शांत रहो, क्या तुम्हें याद नहीं मैं फेदर इमॉर्टल सेक्ट से हूँ, जो कि इस चिंग प्रोविंस में मेरा टेक्निक इसके टेक्निक से कम तो बहुत अच्छा होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा टेक्निक मेरे से अच्छा होगा, और वो उसे मिडल फिंगर दिखा रहा होता है। जो देखते ही एल्डर मुंह गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे सेक्ट का टेक्निक और मेरे सेक्ट का टेक्निक तुम इसे कंपेयर कर रहे हो, तुम्हारे सेक्ट का टेक्निक तो एक धूल है, हमारे सेक्ट के ट्रेजर से इसे कंपेयर मत करो। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने सेक्ट का टॉप टियर अर्थ ग्रेड टेक्निक। फिर वो ताई एजर पाम टेक्निक को यूज करता है। जो देखते हैं आसपास के बंदे बोल रहे होते हैं, जैसा हमें उम्मीद था फेदर इमॉर्टल सेक्ट से, ये सीधे अर्थ ग्रेड का टेक्निक यूज कर रहा है। तभी हमें टेक्निक की ग्रेड के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले मोर्टल ग्रेड, उसके ऊपर स्पिरिट ग्रेड, उसके ऊपर प्रोफाउंड ग्रेड, उसके ऊपर अर्थ ग्रेड, उसके ऊपर हेवन ग्रेड, उसके ऊपर सॉवरेन ग्रेड। तभी एक बंदा बोलता है, हमारे यहाँ तो स्पिरिट ग्रेड भी एक ट्रेजर की तरह ट्रीट किया जाता है, क्या हमारे और उनके बीच में इतना बड़ा गैप है। और इधर हम एल्डर मुंह को देखते हैं, वो बोलता है, लड़के तुम्हें मेरे हाथों से मरना ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर अपने फिंगर पे कुछ एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना पावर क्यों नहीं दिखाते, ये छोटे मोटे ट्रिक क्यों खेल रहे हो। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर अपना ह्यूमन किंग सेल यूज करता है, जिससे एक हाथ तैयार होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा शैडो तैयार होता है। जो देखते ही एल्डर मुंह बोलता है, ये क्या है, ये कौन सा ग्रेड का टेक्निक है, ये हेवन ग्रेड है या सॉवरेन ग्रेड या इससे भी ऊपर। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो बोलता है, ये एक ऐसा सील है जो पूरे हेवन को रोशन कर दे, और ये ह्यूमन किंग अब यहाँ से सुप्रीम होगा। और वो उस टेक्निक को एल्डर मुंह के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही एल्डर मुंह उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है, क्या तुम फेदर इमॉर्टल सेक्ट के नाम पर मुझे छोड़ दोगे। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या फेदर इमॉर्टल सेक्ट। फिर वो वही डायलॉग मारता है, मैं किसी को प्रोवोक नहीं करता जब तक मुझे कोई प्रोवोक न करे, और अगर किसी ने किया तो मैं उसे छोड़ता नहीं, अगर तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें पक्का डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी एल्डर मुंह बोलता है, अगर मैं यहाँ मर गया तो तुम्हारा सेक्ट भी नहीं बचेगा, यहाँ कोई चेक करने आएगा तो तुम्हारा फेट उससे भी बेकार होगा। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मरने वाले हो और मुझे थ्रेट दे रहे हो। फिर वो उस टेक्निक को उस पर यूज कर देता है, जिससे एल्डर मुंह वहीं पे मारा जाता है। फिर हम सेक्ट लीडर चेन को देखते हैं, वो बोलता है, डिवाइन लॉर्ड, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, हमारा विंड थंडर सेक्ट आपके नीचे काम करने के लिए तैयार है एक नौकर की तरह। और उस सेक्ट के सभी मेंबर ऐसा ही झुककर बोल रहे होते हैं कि हम आपको फॉलो करेंगे एक लॉयल डॉग की तरह। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम अपने आप को कुत्ते कहलाने के भी लायक नहीं हो। तभी सेक्ट लीडर चैन बोलता है, डिवाइन लॉर्ड, मेरा बेटा चैन साव वो भी एक दिन इमोर्टेलिटी हासिल करेगा, और वो अभी फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर का एक डिसाइपल है। क्या आप सच में चाहते हैं ऐसे बंदे को ऑफेंड करना? मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अपने ऊपर डिजास्टर मत लाइए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या डेस्टिन वन इमोर्टेलिटी, चलिए परफेक्ट टाइम है, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई मुझे प्रोवोक करे तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, और तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट ने ऐसा किया है मेरे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर, तो मैंने जैसे कहा था आज से तुम लोग यहाँ एग्जिस्ट नहीं करोगे, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता हूँ। फिर वो उसी टेक्निक को यूज करता है पूरे सेक्ट के ऊपर, और वो उस सेक्ट को बर्बाद कर देता है। और मरते मरते सेक्ट लीडर चैन बोलता है, आज का जो ये तुमने खून खराबा किया है, मेरा बेटा इसका बदला पक्का लेगा, तुम बस इंतजार करो। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, ये तो बहुत जल्दी है सो कॉल्ड इमॉर्टल बेटे से मिलना, अगर मैं उससे मिला तो उससे मुझे और भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। तभी हम देखते हैं आसमान से कुछ बंदे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहे होते हैं। जो देखते ये बोलता है, क्या ये सेक्ट लीडर जू है? तभी हम सेक्ट लीडर जू को देखते हैं, वो यहाँ आते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर ये क्या तुम यही हो? जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता है, और नहीं तो मैं कहाँ रहूंगा, मैंने कहा था मैं यहाँ विंड थंडर सेक्ट का ध्यान रखने आया हूँ। जो सुनते ही सेक्ट लीडर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम बहुत लकी हो, तुमने उस फेदर इमॉर्टल सेक्ट के बंदे के आने से पहले ही ये सब कर लिया और तुम डिजास्टर से बच गए। जो सुनते ही एमसी बोलता है, वो एल्डर, मैंने तो उसे कब का मार दिया। इतना सुनते ही सेक्ट लीडर चौंक जाता है, क्या तुमने उस फेदर इमॉर्टल सेक्ट के एल्डर को मार दिया? वो तो
कम से कम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होगा। तभी एल्डर सू बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना पिक मास्टर ये का स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनते सेक्ट लीडर बोलता है, मुझे तो तुम रियल भी नहीं लग रहा है, तुमने एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर को हरा दिया। तभी एमसी बोलता है, अच्छा क्या मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, कोई बात नहीं, चलो हम इस विंड थंडर सेक्ट का रिसोर्सेज को लूटते हैं। जो सुनते सेक्ट लीडर बोलता है, ठीक है। और वो सोच रहा होता है, क्या जूनियर ब्रदर ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच गया, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। तभी हम पिक मास्टर जाओ को देखते हैं, वो उसी बॉक्स को उठाकर बोलता है जिसमें नासन सोल पील था। सेक मास्टर, पिक मास्टर ये मुझे देखिए एक नासन सोल पील मिला है, शायद ये उस फेदर इमोर्टल सेक्ट के द्वारा भेजा गया होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, ये नासन सोल पील सेक्ट मास्टर के लिए ठीक होगा, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ ताकि आप नासन सोल पर ब्रेक थ्रू करें, जिससे हमारा सेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो सुनते हैं सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम्हारे जेनरसिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है, एक पोटेंशियल डिसाइपल को 100 माइल के रेडियस के अंदर डिटेक्ट किया गया है और वो शायद से एक ट्रू इमोर्टल रैंक डीमन सेक्ट का मास्टर है। होस्ट, क्या उसे आप रिक्रूट करना चाहेंगे? अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो आपको अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या एक और मिशन, और इस बार मुझे एक डिसाइपल रिक्रूट करना है, वो भी एक ट्रू इमोर्टल रैंक डीमन सेक्ट मास्टर। ये तो बहुत अच्छा है, अगर मैं ऐसा करता रहा तो मैं जल्दी इमोर्टेलिटी हासिल कर लूंगा, फिर मैं इस पूरे वेस्टलैंड को नहीं, इस पूरे चिंग प्रोविंस को डोमिनेट करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उसी विंड थंडर सेक्ट को दिखाया जाता है जिसको मेन कैरेक्टर ने बर्बाद कर दिया होता है। और यहाँ पिक मास्टर सू बोल रही होती है, हालांकि जूनियर ब्रदर ये ने विंड थंडर सेक्ट को बर्बाद कर दिया है, लेकिन हमने फेदर इमोर्टल सेक्ट को गुस्सा दिला दिया है। तो आपको क्या लगता है हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट अभी भी इस ईस्टर्न रीजन में सर्वाइव कर पाएगा? जो सुनते ही सेक्ट मास्टर बोलता है, ये बात तो सही है, फेदर इमोर्टल सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है हमसे। फिर वो बोलता है, जूनियर ब्रदर ये तुम तो एक जीनियस हो, तुम अपना फ्यूचर यहाँ बर्बाद मत करो, तुम्हें इस ईस्टर्न रीजन से बाहर जाना चाहिए कहीं, और जब फेदर इमोर्टल सेक्ट यहाँ आएगा तो हम उन्हें हैंडल कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जब तक तुम जिंदा हो हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट अभी भी उसके पास चांस है कि वो सर्वाइव करे। तभी पिक मास्टर जाओ बोलता है, सेक मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। फिर पिक मास्टर सू बोलती है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। पिक मास्टर ये एक मिलियन में पैदा होने वाले जीनियस है, अगर वो यहाँ मर गए तो ये बहुत दुख की बात होगी। और फिर बाकी सारे सेक्ट के बंदे भी बोल रहे होते हैं, बिल्कुल सही, अगर पिक मास्टर ये बाद में जाकर कुछ बड़ा करेंगे तो हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का नाम होगा, हम यहाँ इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। सो पिक मास्टर ये आप जाकर अपना काम कीजिए। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा यूनिफाई है। फिर वो सेक्ट मास्टर और बाकी सबसे बोलता है, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैंने ऐसा किया है तो मैंने पहले ही आगे का प्लान कर लिया होगा, ये मैं सिर्फ मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। फिर वो सेक्ट मास्टर पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ आपको तो अभी यहाँ लूटना भी है, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। इधर सेक्ट मास्टर सोच रहा होता है, ये जब भी जाता है धुआं उड़ा के जाता है। फिर अगला सीन हमें पर्पल वर्ल्ड वेंडो ग्रोव का दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की भाग रही होती है और पीछे से कोई बोलता है, हाँ ब्यूटी कहाँ भाग रही हो, मुझे कुछ फन तो करने दो। जो सुनते ही वो बोलती है, गेट लॉस्ट, मैं ये लास्ट वाल बोल रहा हूँ, मैं लड़का हूँ कोई लड़की नहीं। जो सुनते ही वो बूढ़ा बोलता है, क्या बात कर रही हो, तुम्हारे जितना इतना अच्छा दिखने वाला कोई लड़का हो सकता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, ये ओल्ड मैन उस पे नहीं गिरने वाला। तभी वो अपने बारे में बताता है, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कभी सेंट्रल रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट लीडर डेमोनिक फ्लेम सेक्ट का सेक्ट लीडर था, और ऐसे एनिमी मेरे आगे पीछे घूमते थे। मैं कभी ट्रू इमोर्टल रियल्म पे था और मेरे सेक्ट में बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स थे और मेरे अंदर 10,000 नेशंस आते थे, वो सभी मेरे ब्लेसिंग के लिए प्रेज करते थे। लेकिन अब मेरे एनिमीज ने होली लैंड के साथ मिलकर मेरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया और मुझे वहां से भागने के लिए अपना कल्टीवेशन बर्बाद करना पड़ा, और मैं इस सब छोटे से जगह पे आके फंस गई हूँ, ये क्या मजाक है। तभी हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो बोलता है, प्रीटी बॉय तुम जल्दी भागो, मैं वहाँ आने ही वाला हूँ, और वो उसके पीछे कुछ नेल फेंक कर मारता है। तभी हम उसको देख, वो क्रिम्सन फ्लेम शील्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसका शील्ड कोई काम नहीं करता और उसको चोट लगता है और वो पीछे जाके गिरता है। जो देखते ही वो बूढ़ा सोच रहा होता, ये तो सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पे है, लेकिन इसने मेरे लेट स्टेज गोल्डन कोर मूव को रजिस्ट कर लिया। क्या ये आदमी कोई मेजर सेक्ट का राइजिंग स्टार है जो यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने आया है? कुछ भी हो, मुझे इसे पकड़कर पता लगाना ही होगा। तभी वो नेल फेंक कर चारों तरफ उसके एनर्जी इकट्ठा करता है और वो बोल रहा होता है, अब यहीं तक था तुम्हारा प्रीटी बॉय, अब गिव अप कर दो। जो सुनते ही वो सोच रहा होता है, ये क्रीपी बुढ़ा। तभी हम उस बुढ़े को देखते हैं, उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है, रजिस्ट करने की कोशिश मत करो स्वीटहार्ट, मेरे पास अभी पूरा दिन बचा है, तो इसलिए अच्छे बॉय बनकर रहो ताकि इससे तुम्हें चोट ना पहुंचे। जो सुनते ही वो अपने कपड़े खोल कर दिखाता है और बोलता है, अपने आंखें खोल कर देखो, मैं एक लड़का हूँ, एक लड़का। जो देखते ही वो बूढ़ा बोलता है, क्या तुम सच में एक लड़के हो? तो मैंने तुम्हें इतने देर चेस किया तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ क्या? जो सुनते ही वो फाउंडेशन स्टेज
वाला बंदा बोलता है हाँ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं आदमी हूँ तुम्हारी तरह, इसलिए मुझे फॉलो करना बंद करो। तभी वो बुढ़ा बोलता है रुको, एक्चुअली लड़के भी इतने बुरे नहीं होते। जो सुनते हैं उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है ब्रदर क्या तुम्हें हेल में जाना है? तुम आदमी को भी नहीं छोड़ते, मैं चाहे आज अपने कोर को ब्लास्ट कर दूं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बहुत खतरनाक पावर रिलीज कर रहा होता। जो देखते ही बुढ़ा बोलता है ये किस तरह का क्रेजी स्पेल है, ये तो सिर्फ एक फाउंडेशन स्टेज का बंदा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं वो बोलता है तुम बुढ़े, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुम तो मरोगे। फिर वो अटैक उस बुढ़े के ऊपर कर देता। जो देखते ही वो बुढ़ा बोलता है रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम बात कर सकते हैं। और जैसे ही वो अटैक उस बुढ़े को लगता है वो वहीं पे जल के मर जाता। तभी हमें उसी फाउंडेशन स्टेज वाले बंदे को दिखाया जाता जो कि जमीन पर पड़ा होता है और स्ट्रगल कर रहा होता है। बोलता है ये क्या मैस है, मेरा कोर तो अभी ऑलमोस्ट क्रैक होने वाला था, मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढ के रिकवर करना होगा। तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है हाँ वो बुढ़ा डिजर्व करता था लेकिन तुम सरप्राइजेस से भरे हो। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कौन है वहाँ? जो सुनते ही वहाँ एक बुढ़ा आते हुए बोलता है इजी फ्रेंड, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं उस परवट की तरह नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें मुझसे वैरी होने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही वो बोलता है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। लेकिन वो वहाँ से जाता उससे पहले वो बुढ़ा उसके पास आ जाता और बोलता है अगर मैं सच बताऊं तो वो बुढ़ा तुम्हारे आधा जितना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, तुम्हारे पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स है। वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है चलो मैं देखता हूँ तुमने क्या क्या पावरफुल डिवाइन एबिलिटी छुपा के रखी है और कहाँ छुपा के रखी है। जो सुनते ही वो बंदा बोलता है तुम बूढ़े, तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो जब मेरी पावर जा चुकी है। फिर वो नीचे गिरकर खून की उल्टी करने लगता और सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो ईपिक कमबैक प्लान किया था वो यहाँ खत्म नहीं हो सकता, मैं अभी नहीं मर सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। जो देखते ही वो बुढ़ा बोलता है क्या एक नासन सोल कल्टिवेटर, यहाँ क्या हो रहा है, सड़े जगह पे इतने लेवल का बंदा क्या कर रहा है? फिर वो मेन कैरेक्टर को बोलता है सीनियर, नहीं नहीं मास्टर, ये बंदा आपका है, मैं तो यहाँ बस ऐसे ही आ गया था, अब मैं जाना चाहूंगा। लेकिन मेन कैरेक्टर अपने फिंगर अटैक से उसको वहीं पे मार देता है और बोलता है तुम जैसे स्कम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। जो देखते हैं वो फाउंडेशन स्टेज वाला बंदा बोलता है पहले गोल्डन कोरा है और अब नासन सोल, क्या मेरा बैड लक इतना एडवांस हो गया है, क्या मैं यहाँ सच में मरने वाला हूँ? तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो सिस्टम को बोल रहा होता सिस्टम तुम्हें क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बंदा तो मुझे कोई नॉर्मल सा कल्टिवेटर लग रहा, तुमने तो कहा था ये ट्रू इमोर्टल है, ये तो बस एक कोई फाउंडेशन स्टेज का बंदा लग रहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी सिस्टम बोलता है मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा होस्ट, ये कभी एक ट्रू इमोर्टल लेवल कल्टीवेटर था, बस इसका कल्टीवेशन खराब हो गया है। हम आपके लिए आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हैं जिससे आप इसका पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है जहां हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि होंग चियानजिए होता है और इसका जेंडर मेल होता है और इसका कल्टीवेशन अर्ली फाउंडेशन स्टेज पे होता है और इसका टैलेंट हेवनली ग्रेड फायर स्पिरिट रूट होता है जो कि अभी डैमेज है और इसका आइडेंटिटी है फॉर्मर डिवाइन फ्लेम सेक्ट लीडर। जो देखते ही मैन कैरेक्टर सोचता है क्या ये सच में सही है, लेकिन ये तो आदमी है, क्या सच में ये आदमी है? फिर उसके आसपास जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता लेकिन इसके ये नरम स्किन और ये परफेक्ट फिगर, इसके सिल्की बाल, अगर सच में सोचूं तो ये बहुत सारी लड़कियों से भी अच्छा है। और इधर होंग सोच रहा होता रुको ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, क्या ये मुझे पसंद करता है, क्या ये लड़कों में है? अगर ये अभी फाउंडेशन स्टेज पे भी है लेकिन इसके टैलेंट और एक्सपीरियंस के साथ ये अपने लेवल पे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, तो इसको अपना डिसाइपल बनाना इतना भी बुरा नहीं है। फिर मेन कैरेक्टर होंग से बोलता है मैंने देखा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जो सुनते ही होंग चौंक जाता और बोलता एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो? और वो सोच रहा होता अच्छा तो ये मेरे सीक्रेट के पीछे है, चाहे ट्रेजर हो या नॉलेज, इस नासन सोल बुड्ढे को नहीं पता ये किसके साथ डील कर रहा। अगर उस समय की बात होती तो ऐसा बंदा हमारे सेक्ट के आउटर डिसाइपल बनने के भी काबिल नहीं है और ये एक छोटा सा नासन सोल मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, सपने में भी नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।